नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताने वाले हैं। ये क्लास 1 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किए गए हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर। देखिए दोस्तों, हम एम्प्लॉयबिलिटी चैप्टर ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एक रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ यहाँ पर क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है स्किल्स टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने के लिए कौशल, एक अच्छा कर्मचारी बनने के गुण, अच्छे संचार के लिए कौशल। तो ये सभी आंसर हमारे लिए यहाँ पे सही है, इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर है। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम ई लर्निंग कहते हैं। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे कर दीजिएगा। द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन सीखने के फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा है कि हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं, दिन में पढ़ना चाहते हैं, ब्रेक में पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आप इसमें कैसे भी एजुकेशन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। एन एम्प्लॉय इज समवन हु। एक कर्मचारी कौन होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, काम नहीं करने वाला कामचोर होता है, जो खेलने जाता है वो प्लेयर होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वेतन के लिए काम करने वाला, वही एक कर्मचारी होता है। तो यही हमारा सही आंसर है। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें से कौन सा रोजगार कौशल का ऑप्शन नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, रोजगार कौशल के लिए अच्छा इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कार होना जरूरी है, अच्छा संचार कौशल भी होना चाहिए और जल्दी सीखने की कला भी होनी चाहिए। इसलिए इसका सही ऑप्शन है अच्छा धावक, क्योंकि आपको रोजगार कौशल में भागना नहीं है, इसलिए अच्छा धावक होना जरूरी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ। अच्छे कैरियर के लिए इनमें से कौन कौन से 2 कौशल होना चाहिए? यहाँ पे आपके सामने गायन, नृत्य, बागवानी दिया, तो ये तो सिंगल है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 2 कौशल, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज। मतलब गोपी अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। तो उसके पास इनमें से क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है विकास की मानसिकता यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पहले से सेट है कि आपको ग्रोथ करना है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जरूर होगी। इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है? विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल? फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। आपको पता है कि ये सभी सोशल मीडिया और यहाँ पे मूवीज वाली साइड है। तो भारत स्किल आपका एक रोजगार कौशल पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। राम वर्क्स एज अ फिटर इन कंपनी, ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉय स्किल इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू? मतलब राम एक कंपनी में जॉब करता है और उसे अपने खाली समय में व्यापार और रोजगार दोनों कौशल को अपग्रेड करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सिंपल है दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन पाठ्यक्रम वो कर सकता है। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर आपको अच्छा एजुकेशन मिल जाता है, ऑफलाइन आपको बुक्स के माध्यम से मिल सकता है। तो फ्री टाइम में वो अपने स्किल्स को यहाँ पे डेवलप कर सकता है और आप भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जीना वांट्स टू एनरोल फॉर अ लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शी नीड्स आर। यहाँ पे जीना जो है उसे ई लर्निंग कोर्स लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है? तो देखिए, ऑनलाइन अगर उसे ई लर्निंग करना है तो किताबों की जरूरत नहीं है, पेपर और पेन अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल फोन या कंप्यूटर होना जरूरी है, क्योंकि ई लर्निंग आपको मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा 3rd वाला ऑप्शन सही है। इन टूडेज टाइम स्किल्स हैज बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। आज के समय में कई नौकरियों में कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पे डिजिटल ऑप्शन सही है, क्योंकि जितना भी हमें ई लर्निंग मटेरियल या जॉब्स मिल रही हैं वो हमें डिजिटली ही मिल रही हैं। जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड द प्लैनेट। नौकरियां प्रदूषण को कम करती हैं, तो पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ऑनलाइन सब कुछ करते हैं तो आपका पेन, पेपर, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण आपको पेड़ की कटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्रीन वाला ऑप्शन सही है। ऑब्जर्वेशन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। अवलोकन महत्वपूर्ण क्यों है?
तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसका ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि ये पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से आप काफी हद तक इन चीजों को समझ सकते हैं। गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, एसी ज्वाइंट अब बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर। गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है और वह अब कौशल सुधारने के लिए एक अंग्रेजी का पाठ्यक्रम देख रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हो, तो उसको संचार वाला यानी कि कम्युनिकेशन वाला जो पाठ्यक्रम है वो करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रमेश प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर हम कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें ऑनलाइन रिटेलर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी ऑनलाइन जॉब्स और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा डैश बनाने में मदद करेगी। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका व्यवहार यानी कि बिहेवियर सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब आप किसी चीज की वैल्यूज करते हैं तो आपका व्यवहार यहाँ पे अच्छा होता है। वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ अ पर्सन, किसी चीज की जो वैल्यू होती है वो व्यक्ति का क्या डिसाइड करता है, तो व्यक्ति की यहाँ पे चरित्र डिसाइड होता है। सोशल मीडिया पर हमें क्या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें झूठी खबरें हमें रोकना चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी में आजकल फेक और फर्जी पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो हमें ऐसे पोस्ट को हमेशा फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है, उसका पालन करता है, वह क्या होता है? अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज द लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो डेफिनेटली दोस्तों वो एक जिम्मेदार नागरिक है, और हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और अपने देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। रीता फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस, रीता को किसी का पर्स मिला हुआ है और शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, वह अपने ऑफिस मैनेजर को दे देती है। तो रीता इसमें क्या है? तो देखिए दोस्तों, रीता यहाँ पर एक ईमानदार है, क्योंकि उसने पर्स जो है जिसका भी गुमा होगा वो अपने ऑफिस मैनेजर को दे दिया है। अब ऑफिस मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो ईमानदार है कि नहीं। अगर ऑफिस मैनेजर उस पर्स को सही पर्सन को दे देता है तो वो ईमानदार है, वरना वो भी आप समझ ही सकते हैं। संविधान को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका सेकंड नेम क्या है? तो उसे हम भारतीय संविधान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही है। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो अपने नियम और निर्णय खुद बना सकता है, क्योंकि भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री, भारतीय संविधान हमारे देश के डैश का एक महत्वपूर्ण समूह है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लॉज एंड रूल्स, क्योंकि हमारे देश के संविधान में हर टाइप के कानून और नियमों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 years ओल्ड गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। यहाँ पे जो मिस्टर जॉनसन है, ये 8 साल की एक लड़की को घर के काम के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबरिंग टोटल बैन है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो थर्ड वाला ऑप्शन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बच्चों का यहाँ पे शोषण होता है, इसलिए ये टोटल गैर कानूनी है कि आप 14 साल से कम के बच्चे को अगर काम देते हैं। वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और मॉस्क्यू फॉर प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। हम प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद कहीं पर भी अगर जाते हैं तो चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसे आदर यानी कि रिस्पेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना क्या कहलाता है? तो पर्यावरण में अगर ये सब चीजें जा रही हैं तो ये सब कुछ प्रदूषण कहलाता है, तो इसका बी वाला सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फ्रेमिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड। अगर हम खेती और आवास के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, यानी कि वनों की कटाई। देखिए ये सिर्फ नाम का फर्क हो जाता है। आप अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पेड़ काटते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए, तो ये डिफॉरेस्टेशन हो गया। अदरवाइज अगर आप कटाई करेंगे तो वो एक क्राइम हो जाता है। रिलीजिंग केमिकल्स, वेस्ट, प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। जब किसी रसायन, अपशिष्ट, प्लास्टिक इन सबको अगर पानी में छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन होता है।
साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन द अर्थ टेम्परेचर कॉजेस। वैज्ञानिक हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसका कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ही इज फॉलोइंग। श्याम जो है वो प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने से बचता है। तो इसमें श्याम जो है वो क्या कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, श्याम जो है वो हरी जीवन शैली यानी कि ग्रीन लाइफ स्टाइल को यहाँ पे अपना रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और आईटीआई के और भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मिलते जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे देव सर की क्लास में। धन्यवाद।